3 मई के बाद से ही आईपीएल 2020 को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इन अच्छी खबरों के दौर को तोड़ दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से 4 बुरी खबरें आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को लेकर निकल कर आई हैं। क्या ये बुरी खबरें और किस तरह से इससे आईपीएल प्रभावित होने वाला है, इस पर आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दोस्तों 3 मई को हमें पता है कि किस तरह से भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को तो बढ़ा दिया था, लेकिन पूरे देश को 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया था। और इसी के चलते बीसीसीआई के लिए अच्छी खबरें थी, क्योंकि ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में आईपीएल कराने के चांसेस बढ़ गए थे, क्योंकि इन इलाकों में कोरोना वायरस के उतने मामले नहीं है। लेकिन दोस्तों गृह मंत्रालय ने इसी से जुड़ी हुई 4 बुरी खबरें बीसीसीआई को सुना दी है। जो पहली बुरी खबर है दोस्तों, वो विदेशी खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है। चाहे वो ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, चाहे वो रेड जोन हो, गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अभी किसी भी विदेशी नागरिक, चाहे वो कितना भी बड़ा विदेशी खिलाड़ी हो या कोई भी हो, विदेश से किसी को भी भारत में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीसीसीआई ने दरअसल गृह मंत्रालय से मांग की थी कि वो विदेशी खिलाड़ियों को लेकर थोड़ा सा अपडेट दें, ताकि जुलाई में या फिर अगस्त में आईपीएल को लेकर जो धूल जमी हुई है वो हट सके। लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि अभी वो किसी भी तरह का अपडेट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। ये जो वायरस है ये भारत में विदेशियों के ही जरिए आया है। हमें पता है कि ये भारत की उपज नहीं है, ये चीन से पहले पूरी दुनिया में फैला, फिर भारत में आया। तो साफ तौर पर गृह मंत्रालय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य की, लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है गृह मंत्रालय की। तो भले ही आईपीएल हो या ना हो, गृह मंत्रालय को पता है कि लोग स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभी विदेशियों को इजाजत नहीं दी जाएगी, और जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं होती तब तक कोई भी स्पेशल प्रेफरेंस के जरिए विदेशी खिलाड़ी किसी भी भारत के किसी भी जोन्स में आकर आईपीएल नहीं खेल पाएगा। ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इससे जो आईपीएल की स्टार्टिंग डेट आने वाली थी उस पर और धूल जम गई है। दोस्तों दूसरी बुरी खबर जो कि गृह मंत्रालय के माध्यम से बीसीसीआई तक पहुंची है, वो पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर है। दरअसल दोस्तों एक नियम है भारत में, अगर आपको कोई भी बड़ा पॉलिटिकल रैली हो गई, फंक्शन कराना हो, टूर्नामेंट कराना हो, तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन की नेसेसरी अनिवार्यता के साथ जरूरत पड़ती है। अगर आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो कानूनी रूप से आप कोई भी बड़ा फंक्शन टूर्नामेंट नहीं करा सकते। और इसी को लेकर बीसीसीआई ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि क्या आज की परिस्थिति में या फिर आने वाले 1-2 महीने में पुलिस प्रोटेक्शन आईपीएल मैचों को मिल सकता है क्या। इस पर गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि इस समय पूरी पुलिस जो फोर्स है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगी हुई है, और आने वाले समय में कब तक कोरोना वायरस रहता है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। और इसीलिए आने वाले समय में किसी भी तरह से पुलिस फोर्स को किसी दूसरी जगह पर मोटिवेट या फिर किसी दूसरी जगह पर नहीं लगाया जाएगा। तो साफ है कि गृह मंत्रालय की तरफ से साफ एडवाइजरी है कि आईपीएल मैचेस अभी कराना असंभव है, क्योंकि अगर पुलिस सुरक्षा नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो आप कानूनी रूप से आईपीएल करा ही नहीं पाएंगे। तो ये दूसरी बुरी खबर है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जैसे मामले कम होते जाएंगे वैसे वैसे पुलिस भी फ्री होती जाएगी, और ऐसी स्थिति में शायद कुछ रास्ता बीसीसीआई निकाल पाए। दोस्तों तीसरी बुरी खबर जो कि गृह मंत्रालय ने बीसीसीआई को दी है, वो है दोस्तों आईपीएल की प्लानिंग से जुड़ी हुई। हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो बीसीसीआई है वो आईपीएल की प्लानिंग में जुट गया है, क्योंकि बीसीसीआई को अब रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात में सच्चाई भी है कि अब रास्ते खुल भी रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे कई इलाकों में तो कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन कई इलाकों में खत्म भी हो रहा है। लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अभी आप किसी भी तरह की प्लानिंग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी भी इस वायरस के बारे में कुछ भी मोटे तौर पर नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए अगर आज लॉकडाउन खुल जाता है और अगर थोड़ी सी भी लोग गलती करते हैं तो ये फिर से पैर पसार लेगा। तो जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती तब तक बीसीसीआई शायद ही कुछ बहुत बड़ा कर पाए। और इसीलिए गृह मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि अगर आपको अपनी तरफ से प्लानिंग करनी है बीसीसीआई को तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि वो ग्रीन जोन्स में कुछ शहरों में आईपीएल करा लेगा तो इसकी इजाजत भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ना विदेशी खिलाड़ियों की और ना ही पुलिस प्रोटेक्शन की इजाजत मिलेगी। तो साफ है कि गृह मंत्रालय अपनी जगह पर अडिग है कि उनके लिए लोगों की सुरक्षा पहले है
और इसीलिए आईपीएल को लेकर ये तीसरी बुरी खबर आईपीएल की प्लानिंग को लेकर गृह मंत्रालय ने दी है। दोस्तों, चौथी बुरी खबर जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से आई है, और ये खबर पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय भी दे चुका है, वो है मास गैदरिंग से जुड़ी हुई। दरअसल दोस्तों, मास गैदरिंग को लेकर ये बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में इवन जुलाई तक तो मास गैदरिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूजीसी ने बच्चों के एग्जाम को 1 जुलाई के बाद कराने का प्लानिंग की है, तो बीसीसीआई को ये लग रहा था कि 1 जुलाई के बाद शायद उन्हें मास गैदरिंग की इजाजत मिल जाए। लेकिन गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि बच्चों के एग्जाम एक स्पेशल केस है और उसे भी सब्जेक्टेड टू चेंज किया जा सकता है। मतलब अभी 1 जुलाई बोला जा रहा है कि बच्चों के एग्जाम होंगे, लेकिन हो सकता है कि अगस्त में हो। और ऐसी स्थिति में बीसीसीआई जुलाई की प्लानिंग भी ना करे कि मास गैदरिंग वो करा लेगा, क्योंकि मास गैदरिंग में हमें पता है कि इस वायरस के फैलने का खतरा लगभग 400% बढ़ जाता है। हाँ, बीसीसीआई ने ये प्लान जरूर बनाया था कि सिर्फ आधी कैपेसिटी में स्टेडियम को भरा जाएगा या फिर सिर्फ 30% स्टेडियम को ही भरा जाएगा, लेकिन अभी आने वाले समय में गृह मंत्रालय इसकी इजाजत नहीं देने वाला है। जैसे जैसे स्थिति सुधरेगी तो शायद हो सकता है कि इन इजाजत मिल पाए, या चारों में से किसी इजाजत को बीसीसीआई गेन आउट कर पाए। पर अभी की स्थिति में ये जो 4 बुरी खबरें हैं ना, वो यही है जो कि अब बीसीसीआई को कचोटने लगी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या आपके हिसाब से इस परिस्थिति में किस तारीख से आईपीएल हो सकता है, और गृह मंत्रालय ने ये जो 4 बुरी खबरें सुनाई है, आपके हिसाब से ये जस्टिफाई है या नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।